नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकिंग पीडिया पे। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम के जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 11 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, GST का फुल फॉर्म क्या है? तो GST का फुल फॉर्म है माल और सेवा कर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या सूरत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोचीन को। फिर अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, तेहरान का प्रथम युद्ध, तैरान का दूसरा युद्ध या चंदावर का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदावर का युद्ध। जयचंद कन्नौज के राजा थे। उनको मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, लन ट्यूरिंग, सर जॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन है अप्सरा, INRC, बार्क या इसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्सरा। अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 8 जून, 5 मई या 7 मई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस का मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 25 मई, 21 जून या 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 जून। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 11 अप्रैल 1932, 10 जून 1933 या 1 अप्रैल 1935 या 30 मार्च 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
फिर अगला प्रश्न है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रशासन, न्यू एरोनॉटिक्स एंड स्पीड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, या न्यू एरोनॉटिक्स एंड सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। फिर अगला प्रश्न है, भेल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हाई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म है या कह दे पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर अगला प्रश्न है, भारत का NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, नोएडा यूपी, नई दिल्ली या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में भारत का NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में या भावनगर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धनबाद में। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन या होमी भाभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, हॉकी को एशियाई खेलों में कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1966 बैंकॉक में, 1958 टोक्यो में, 1962 जकार्ता में या 1970 बैंकॉक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1958 टोक्यो में। 1958 टोक्यो में हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? ऑप्शन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति या भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न है, फैथोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वर्षा, महासागर की गहराई, ध्वनि की तीव्रता या भूकंप। इस प्रश्न का सही उत्तर है महासागर की गहराई। महासागर की गहराई को मापने के लिए हम फैथोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, हक नीदरलैंड, न्यूयॉर्क USA। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क USA। फिर अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है
साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र या भूविज्ञान क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी कुरियन को किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है परमाणु शक्ति, डेयरी विकास, आर्थिक सुधार या पोल्ट्री फार्म? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर वी कुरियन डेयरी विकास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। डेयरी विकास ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। इसमें आपको बताना है कि कीट विज्ञान क्या है। ऑप्शन है आपके तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन करता है, या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, या कीटे का अध्ययन करता है, या चट्टानों का बनना इस पर यह अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो कीड़ों पर अध्ययन करता है। इसका सही उत्तर है कीड़े, यानी यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका सही हुआ। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क, यूएसए। न्यूयॉर्क, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन है साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल नदी नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, DDT किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है मोसले, रुडोल्फ, कार्ल बेंज या डाल्टन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोसले। मोसले द्वारा DDT का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है, तो इनमें से किस में वो जाके गिरती है? ऑप्शन है कक्षी का रण, अरब सागर, खंबात की खाड़ी या संभा झील? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्षी का रण। लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और वह कक्षी के रण में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस या फ्रांस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस जौ का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। तो दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फर्दर और डिटेल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, बुक्स सब कुछ आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगा। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलें। फर्दर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लें। पहली वीडियो है ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम साइंस कंप्लीट पेपर्स के बारे में, और दूसरी है ICAR IARI मैथ्स पेपर के बारे में। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अदर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।